तो अगर हम देखें कि जो हमारे मटेरियल लाइफ में मटेरियल दुनिया में बार बार जो हम जन्म लेते हैं या फिर जो हमारा कहते हैं कि कर्म में बंधना, उसकी प्रोसेस क्या है। तो कर्म में हम बंधते हैं जब हमें ये बताया जाए कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। ठीक है, अब जो मैसेज जैसे मान लीजिए भगवत गीता में दिया जा रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, उसको हमें ब्रेक करना है। अगर उस साइकिल को ब्रेक कर दे तो हम कर्म में नहीं बंधते हैं। ठीक है, बट हमारी कंडीशनिंग हमेशा से यही रहती है कि ये करोगे तो ये मिलेगा। अब वो चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, पूरी दुनिया में ही, मतलब बचपन से ही, और कभी कभी तो पूरी लाइफ तक ही इंसान का ये रहता है कि ये करूँगा तो ये मिलेगा। मतलब ये तो हमारी ऐसे ही हमारा दिमाग सोचता है। तो अगर इसको हम वैसे विजुलाइज़ करें तो ये अगर कर्म है, ये इसको मैं कर्म मानूँ और इसको मैं रिज़ल्ट मानूँ, तो ये मैं कर्म करूँगा और ये मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये एक साइकिल है कि ये कर्म करूँगा, ए से बी में जाऊँगा तो मेरा कर्म है, अब बी से वापस ए में मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो ये है कर्म में बंधने की प्रोसेस, जिसको कहा गया है कर्म में आप बंधते हो। तो अब उसमें जैसे बचपन से ये होता है कि पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, मेडल लाओगे तो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग मिलेगी, बहुत पैसा कमाओगे तो उसका कुछ फलस्वरूप मिलेगा आपको कि बहुत वाहवाही मिलेगी या वट। तो जब हम उस फल का स्वाद लेते हैं, हमने कर्म किया, और जैसे कहते हैं कि कोई बहुत मेहनती है, ठीक है, वो बहुत मेहनती है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है बहुत मेहनत करके, और यहाँ से यहाँ वापस उसको फल स्वरूप मिल रहा है उसको। बट जब वो उस फल का स्वाद लेता है तो वो उसमें फंस जाता है। मतलब अगर हम भाई मतलब उसमें देखें, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के मैसेज को इंटरप्रेट करें तो ये है कि वो उसमें जब उसका स्वाद लेता है रिजल्ट का, मान लो मैंने कुछ किया और मतलब किसी ने जॉब करी, जॉब से पैसा आया, उस पैसे का स्वाद लिया, तो आप उसमें फंस रहे हो कर्म में। अब इसमें दो चीज़ें, आप कोई कहे कि कर्म करे ही ना क्या, फिर मतलब जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये करे ही ना, मतलब ए से बी जाए ना, ये तो हुआ। फिर उसके बाद कि बंधना ही नहीं है तो मत करो, कुछ मत करो, बैठे रहो। आई थिंक ये मैसेज नहीं है। आई थिंक जो गीता हमें सिखाती है वो ये है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ए से बी करना है। अगर कोई हार्डवर्क करता है तो वो और हार्डवर्क करे, हाउएवर हमको जो फल स्वरूप मिलता है उसका, उसके हम हकदार नहीं होते। तो यहाँ से यहाँ तो हमें जाना है, पर यहाँ से यहाँ का जो हमें वापस लूप आना है, जो फल वापस हमारे पास आना है, उसके हम हकदार नहीं होते। तो अब जैसे कि तो क्या मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो मेरी सैलरी आ रही है तो मैं सैलरी फेंक दूँगा ही नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है कि उसमें जो फल मुझे मिला उसका हकदार मैं नहीं हूँ। उस फल को जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी या मैंने कोई खाना बनाया बहुत अच्छा, तो मैंने मेहनत करी, 1 घंटा लगाया, उसको बना, अब उसको बनने के बाद मेरे सामने आया, अब मैं उसको स्वाद दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कर्म बंधन हो गया। वेयरएज़ अगर मैं वो काम करूँ और उससे जो फल आया उस फल को मैं इंटरनली भगवान को ऑफ़र करूँ, विष्णु को ऑफ़र करूँ मेंटली, कि इसके जो एक्चुअल हकदार हो वो आप हो। मतलब ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि एक्चुअल हकदार आप हो। और ऐसे अपना जो स्लोली अपना कॉन्शियसनेस को अब चेंज करा जाए। उस डिश को फिर आपने ही खाना है, पर आपने अब जब आपने ऑफ़र कर दिया है, आप दूसरे को हकदार बता चुके, तो अब आप ऐसे उस दूसरी कॉन्शियसनेस से उस चीज़ को खाओगे, चाहे वो खाना हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो। मैं बाइक लाया, बट उस बाइक से मैं मंदिर गया तो मैंने उसको भगवान को ऑफ़र कर दिया, तो मेहनत मैंने करी, उसका जो फल है, जो उस बाइक को चलाने का स्वाद है, वो मैंने कहा कि वो भगवान को ऑफ़र कर दिया, वो आपका है। अब डेफिनेटली जब मैं उसे चलाऊंगा तो स्वाद आएगा, पर उस कर्म में आपने क्या किया, उस कर्म में वो साइकिल ए से बी और बी से ए पे जाने की साइकिल तोड़ दी, तो उससे आप कर्म बंधन में बंधोगे नहीं। ठीक है, तो इट गोज़ फॉर एवरीथिंग। मतलब इस कॉन्शियसनेस से ये चेतना बढ़ानी है, बस उसमें दिमाग की कॉन्शियसनेस बढ़ानी होती है इस तरीके से, फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर डे टू डे लाइफ। बस ये सिंपल फैक्ट से आप कर्म के बंधन से फ्री होते हो। उसमें एक कह लो कि आप ब्रेक लगा देते हो, क्योंकि आप भगवान की एंट्री कर देते हो उसमें कि आप भोगता हो, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, आप भोगो, बट उसका रिजल्ट आपको भी मिलता है डेफिनेटली, बट कॉन्शियसनेस ऐसी रहती है।